सो डियर फ्रेंड्स, तो अनप्लान के पास कंटेंट मिलने का काफी टाइम हो गया है और आई थिंक ये सही टाइम रहेगा उसके एक स्पॉइलर टॉक्स का। और इस स्पॉइलर टॉक्स में हम एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी की टाइमलाइन, क्योंकि इसकी टाइमलाइन हम फैंस के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। और इस वीडियो में हम इस मूवी का एक क्विक रिव्यू भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक जबरदस्त वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी का क्विक रिव्यू के बारे में। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, किसी भी यूट्यूबर, किसी भी वेबसाइट, किसी भी रेटिंग कंपनी का बिलीव मत करो। लाइक रॉटन टोमेटो, IMDb और किसी भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स का रिव्यू मत देखो, ना ही उनका रिव्यू पर ज्यादा फोकस करो। कहीं ना कहीं उनका रिव्यू हम फैंस को गुमराह कर रहा है, क्योंकि उन्होंने जो पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं इसके VFX, इसकी स्टोरी और इसके कैरेक्टर्स को लेके वो बिल्कुल अपोजिट है। उनके रिव्यूज और उनकी रेटिंग्स के बिल्कुल अपोजिट है ये मूवी मस्ट वॉच है देखने के लिए। अब बात करते हैं इस मूवी की टाइमलाइन के कंफ्यूजन को लेकर। ये कंफ्यूजन क्या क्या क्रिएट हो रही है। सबसे पहले जब जेनेट 30 साल पहले कॉन्टिनेंट में फंसती है तो उसको वहां मिलता है कैंग का एक वेरिएंट। 30 साल पहले मतलब अर्थ के 30 साल पहले जब एवेंजर एग्जिस्ट करते थे ना, उनका फॉर्मेशन हुआ था, उस टाइम से पहले से भी कैंग का एक वेरिएंट एग्जिस्ट करता था। दूसरा, इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन जहां कैंग के बहुत सारे वेरिएंट कैंग को एक्साइल कर क्वांटम रिल्म में भेज देते हैं। मतलब कैंग के वो वेरिएंट भी कम से कम 15-20 साल पहले से एग्जिस्ट करते थे। हम नजर डालें लोकी की सीरीज पर, तो लोकी की सीरीज में ही रिमेज ने ये एक्सप्लेन किया था कि बहुत टाइम पहले उसने कैंग के बहुत सारे वेरिएंट्स को हराकर एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाई थी, जिस सेक्रेट टाइमलाइन के अंदर काफी सारे वेरिएंट अब आपस में मिल नहीं सकते थे और ना ही मल्टीवर्सल वॉर हो सकती थी। तो बहुत टाइम पहले कैंग्स के इन सब वेरिएंट ने मिलकर कैंग को एक्साइल कैसे किया। तो इतने सब कंफ्यूजन सुनकर आपका भी दिमाग घूम गया होगा, तो डोंट वरी, मैं इनको एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। सर आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि लोकी की सीरीज किसी भी टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती, वहाँ कोई टाइम फ्लो नहीं करता। लोकी की पूरी सीरीज आउटसाइड द टाइम एग्जिस्ट करती है। लोकी, सिल्वी, हू रिमेन्स और TVA एक ऐसी लोकेशन पे एग्जिस्ट करते हैं जहां टाइम का कोई फ्लो है ही नहीं। तो सारे इवेंट हुए किस फ्लो में, किस सीक्वेंस में, चलिए मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। शुरू में बात करते हैं कैंग के एक वेरिएंट की। कैंग का एक वेरिएंट किसी और यूनिवर्स में डिस्कवर करता है मल्टीवर्स को, और उसी टाइम पर कोई और वेरिएंट किसी और यूनिवर्स में डिस्कवर करता है मल्टीवर्स को। फिर वो सब वेरिएंट मल्टीवर्सल ट्रैवल कर आपस में मिलने लगे और अपनी नॉलेज शेयर करने लगे। और इस नॉलेज के साथ साथ उनके पास आई पावर, और उस पावर को प्रूव करने के लिए उन वेरिएंट्स ने अलग अलग मल्टीवर्स पर रूल करना शुरू कर दिया। और ये प्रूव करना शुरू कर दिया कि कौन ज्यादा पावरफुल है, और वो अपनी पावर प्रूव करते थे अलग अलग यूनिवर्स पर रूल कर। पावर को प्रूव करने के चक्कर में वो आपस में लड़ने लगे और ही हू रिमेन्स ने सब वेरिएंट्स को हराकर एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाई, जिस टाइमलाइन के अंदर कैंग का कोई भी वेरिएंट मल्टीवर्सल ट्रैवल कर आपस में खुद से नहीं मिल सकता था। इस सेक्रेट टाइमलाइन प्रोडक्शन के लिए हू ही रिमेन्स ने क्रिएशन की TVA की, और हम TVA का काम जानते हैं कि किसी भी अननेसेसरी टाइम ब्रांच को बंद करके सेक्रेट टाइमलाइन को अच्छे से फ्लो करना। इससे होता यह है कि एक यूनिवर्स का टाइमलाइन दूसरे यूनिवर्स का टाइमलाइन के साथ कोलैब नहीं होता, और एक यूनिवर्स का कैंग दूसरे यूनिवर्स में नहीं जा सकता। और उसके बाद एंट्री होती है सिल्वी की, जो ही हू रिमेन्स को मार देती है और सेक्रेट टाइमलाइन को ब्रेक कर देती है। जिससे होता यह है कि जो कैंग के सारे वेरिएंट्स हैं जो चाहते ही हैं टाइमलाइन पे रूल्स करना, अब वो फ्रीली किसी भी यूनिवर्स में जा सकते हैं, किसी भी टाइमलाइन में जा सकते हैं। इससे आगे की स्टोरी दिखाई गई आर्ट के पास क्वांटम मेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में, कि इन सब वेरिएंट्स ने मिलकर बनाया होगा काउंसिल्स ऑफ द कैंग। जो काम पहले एक कैंग करता था कि किसी भी टाइमलाइन या किसी भी यूनिवर्स पे रूल करना, वो काम अब ये सब मिलकर करेंगे। वहां से निकलकर आता है कैंग क्वांटम मेनिया वाला, कि वो काउंसिल्स के रूल तोड़कर अकेला ही निकल जाता है अटैक करने मल्टीवर्स पर और उन पर रूल करने। काउंसिल ऑफ द कैंग ने डिसीजन लिया होगा कि कैंग को एक्साइल कर उसको भेज दिया क्वांटम रिल्म में, और इससे आगे की स्टोरी हमने क्वांटम मेनिया में देख ही ली। तो आपको बस इतना समझना है कि ये कैंग द कॉन्करर की जो इतनी सारी भसड़ हो रही है, वो शुरुआत हुई है सिल्वी की वजह से, जब सिल्वी ने हू ही रिमेन्स को मार दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हू ही रिमेन्स को मरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं, तो उसके बाद इतना सारा टाइम कैसे बीत गया। तो गाइज मैं बताना चाहूंगा आपको कि कैंग द कॉन्करर एक टाइमलेस बंदा है, उस पर टाइम का कोई इंपैक्ट नहीं होता, क्योंकि वो एक टाइम ट्रेवलर है और वो टाइम को कंट्रोल करता है। तो जो इतना सब कुछ हो गया है हू ही रिमेन्स के मरने के बाद, वो आउटसाइड द टाइम हुआ है, इन सब का कोई इंपैक्ट नहीं करता हमारी मेन टाइमलाइन पर। आई थिंक आप अब तक समझ चुके होंगे इस कंफ्यूजन से भरी टाइमलाइन को। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मुझको कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं एक ऐसी जबरदस्त नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।